नमस्कार बच्चों, मैं शशांक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा, हम संज्ञानात्मक पक्ष की बात करें। मैंने बताया है कि विकास के कई सारे पहलू होते हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, और मैंने आदि आपको चीज़ें बताई हैं कि जैसे कि विकास के बहुत सारे पहलू होते हैं, तो हम विकास के संज्ञानात्मक पक्ष की बात कर रहे हैं कि संज्ञानात्मक जो विकास होता है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो बच्चे में कैसे होता है, जो मानसिक विकास होता है वो बच्चे में कैसे होता है, इसकी हम बात कर रहे थे। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको इसमें एक विचारक बता दिया था, जिसको आपने कहा था जीन प्याजे। जीन प्याजे की मैंने आपको अवस्थाएं बता दी थी। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के पक्ष में क्या बातें कही वो मैंने आपको बता दिया था। उनकी कितनी अवस्थाएं थीं, 4 अवस्थाएं थीं, सारी बातें मैं बताते हुए आगे बढ़ गया था। और आज जो नया टॉपिक है वो है वाइगोत्स्की। देखिए, जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में जो बातें बताई, पर संज्ञानात्मक विकास की कुछ बातें वाइगोत्स्की ने भी बताई हैं। तो वाइगोत्स्की के बारे में हम पढ़ेंगे, वाइगोत्स्की ने क्या कहा और संज्ञानात्मक विकास, बच्चे का विकास कैसे होता है, जो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है और उसके कितने चरण होते हैं, क्या बातें की आज हम बात करेंगे वाइगोत्स्की की। ठीक है, तो बच्चे हम वाइगोत्स्की की बात करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको ये बता दूं, जब ये वीडियो प्रीमियर हो रहा होता है तो आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिए। और अगर कोई जानकारी आपको नहीं मिल रही, आपको ऐसा लगता है कि ये सर ने नहीं बताया है, तो आप मुझको कमेंट करिए। हम सब आपके कमेंट देखते हैं, पढ़ते हैं, और जो आपके कमेंट होते हैं वो हमको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं नए नए वीडियो बनाने के लिए। इसलिए आप लोग ये सब काम करते रहा करिए। और इसी के साथ हम चालू करते हैं आज वाइगोत्स्की। देखिए, तो अगर हम बात करें वाइगोत्स्की की, तो वाइगोत्स्की का पूरा नाम क्या था? तो वाइगोत्स्की का जो पूरा नाम था, इनका पूरा नाम था लेओ सिमोनोविच वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की इनका पूरा नाम था। बात करें अगर इनके निवास, जैसे कि मैंने प्याजे को बताया कि ये एक स्विस सिटीजन थे, ये एक स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ऐसे अगर बात करें इनके निवास स्थान की, तो ये रसिया के थे। देखिए, आप हमेशा पढ़ेंगे तो सर्वाधिक जितने भी विचारक पढ़ेंगे, जितने भी मनोवैज्ञानिक पढ़ेंगे, आपको या तो जर्मन के मिलेंगे, या तो अमेरिका के मिलेंगे, और या तो स्विस मिलेंगे, मतलब स्विट्जरलैंड के मिलेंगे। लेकिन ये इकलौते ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जो कहाँ से थे? रसिया से थे। अगर बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म तभी हुआ था जब जीन प्याजे का जन्म हुआ था। तो 1896 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और 1934 ईस्वी की अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। समझे कि नहीं समझे? बात करें कि इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और 1934 ईस्वी की अल्पायु में मेरे बच्चे इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, अब हम अगर बात करें कि इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया है, जैसे कि प्याजे ने दिया है, कहते हैं जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ऐसे इन्होंने भी बात, तो इन्होंने देखो, अगर बात करें कि इन्होंने किस डेवलपमेंट की बात की है, तो मेरे बच्चे बात इन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही की है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ही ये भी बात करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, इनका जो सिद्धांत का नाम है, वो सिद्धांत का नाम है सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हिंदी वाले बच्चे कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो मैंने अभी आपको कहा, जिस प्रकार से जीन प्याजे ने भी डेवलपमेंट में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है, जिसको आप कहते हैं संज्ञानात्मक विकास की बात की है, उसी प्रकार से इन्होंने भी लेओ सिमोनोविच वाइगोत्स्की ने भी किसकी बात की है, तो बात इन्होंने भी
संज्ञानात्मक विकास में ही की है। लेकिन उनका जो सिद्धांत उसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत, पर इसका नाम है सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या आप ऐसे भी कह सकते हैं सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की भी कह सकते हैं, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब बात करें ये इन्होंने बताया क्या है, तो एक इनकी बुक है जिसका नाम है थॉट एंड लैंग्वेज, विचार एवं भाषा नामक पुस्तक में वाइगोत्स्की ने इस अपने सोशियो कल्चर थ्योरी का जिक्र किया है, सोशियो कल्चर थ्योरी के बारे में बताया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सोशियो कल्चर थ्योरी का मतलब होता है, इन्होंने ये बताया कि बच्चे का जो मानसिक विकास होता है, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, वो होता है उसके समाज और संस्कृति के आधार पर। जबकि जीन पियाजे का कहना था कि बच्चे का जो विकास होता है वो वातावरण, और जब बच्चा वातावरण के साथ में अपने इन्वायरमेंट के साथ में अंतःक्रिया करता है तो बच्चे का विकास होता है। लेकिन इनका कहना है कि वातावरण उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि समाज और संस्कृति जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात समझे कि नहीं समझे? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर मैं आगे की बात आपको बताना शुरू करता हूँ। जैसे देखिए, आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको कहा जाता है, तो इनमें भी एक बात ऐड कर लीजिएगा, इनको कहा जाता है मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। इनके नाम पर एक और गौरव है कि इनको मनोविज्ञान का मेरे बच्चे पितामह कहा जाता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट करिए, एक बार मैं हट जाता हूं, उसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। कर लिया? देखिए आगे सुनिए। देखिए, ये जो अपने वाइगोत्स्की साहब थे, इनको कहा जाता है, जो अपने वाइगोत्स्की साहब से मेरे बच्चे, इनको कहा जाता है सामाजिक निर्मितवाद का पिता। सामाजिक निर्मितवाद का पिता कहा जाता है किसको? वाइगोत्स्की साहब को। बात करें तो उनको कहा जाता है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का फादर इनको कहा जाता है। किसको? जो अपने कौन है? वाइगोत्स्की साहब, इनको सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का फादर कहा जाता है। देखिए, निर्मितवाद कई प्रकार के हो। निर्मितवाद का मतलब होता है कि बच्चा अपने ज्ञान का जो निर्माण करता है वो किस प्रकार से करता है, या मान लीजिए जैसे बच्चे के ज्ञान का निर्माण होता है तो किसी ने उसकी अवधारणा अपने मन में दूसरी बना ली, किसी ने दूसरी बना ली, ऐसे एक अवधारणा होती है। सामाजिक निर्मितवाद ये कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण करता है, अपने अपने मन का निर्माण करता है या अपने संज्ञान का निर्माण करता है। तो इस प्रकार का जो इन्होंने वाद उत्पन्न किया या जो इन्होंने इस प्रकार के सिद्धांत को माना है उसे कहते हैं सामाजिक निर्मितवाद। ठीक है, लेकिन दो वाद और होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है संज्ञानात्मक निर्मितवाद। देखो यहीं पे मैं बता दे रहा हूं, एक होता है संज्ञानात्मक निर्मितवाद। देखिए, संज्ञानात्मक निर्मितवाद के फादर कौन है? तो वो है हमारे जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। कौन है हमारे? तो ये हमारे पियाजे साहब हैं। तो पियाजे साहब ने चूंकि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? इसलिए हम इनको कहते हैं संज्ञानात्मक निर्मितवाद का पिता मानते हैं। किसको? अपने जीन पियाजे जी को मानते हैं। ठीक,
अब देखिए 3-4-5 चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनको आप हमेशा याद रखिएगा। इसको हटा दें, देखिए आगे। देखिए एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है कि कौन मनोवैज्ञानिक कहता है कि बच्चे में पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पहले भाषा आती है, भाषा आती है और फिर विचार आता है। ये देखिए क्वेश्चन का स्टाइल है, फिर विचार आता है। कौन मैंने मनोवैज्ञानिक कहता है कि पहले बच्चे में क्या आता है? विचार आते हैं, विचार आते हैं, फिर भाषा आती है। इसको लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि बच्चे में पहले भाषा का विकास होता है उसके बाद में विचार का विकास होता है, या कौन मनोवैज्ञानिक मानता है कि बच्चे में पहले भाषा आती है, बच्चे को पहले भाषा आती है फिर वो विचार करना शुरू करता है। कौन सा मनोवैज्ञानिक मानता है कि पहले विचार आता है और फिर भाषा आती है? तो अगर कहीं आ जाए भाषा और विचार तो ये मानते हैं अपने वाइगोत्स्की जी। वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे में पहले भाषा आती है और उसके बाद में उसमें विचार उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो हमारे जीन पियाजे साहब हैं, जीन पियाजे जो हमारे साहब हैं, वो कहते हैं कि बच्चे में पहले विचार आते हैं और उसके बाद में उसमें भाषा आती है। बताइए समझ में आई कि नहीं आई बात? बताइए। अब देखिए फिर से, अब देखो वाइगोत्स्की को पढ़ते समय आपको मुख्य बातें याद रखनी है कि वाइगोत्स्की और जीन पियाजे में अंतर क्या है। देखिए जीन पियाजे कहते हैं, एक तरफ लिख देते हैं जीन पियाजे और एक तरफ लिख देते हैं अपने वाइगोत्स्की। ठीक है, इंग्लिश हिंदी आप लोग अपना एडजस्ट करते रहिए। देखिए जीन पियाजे का मानना है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। आप सभी जानते हैं बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। कैसे करता है? तो पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके। तो जीन पियाजे का मानना है कि इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंट या वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके, क्या अंतःक्रिया करके देखिए ये मैं जो आपको स्टाइल बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया, इसलिए मैं बार बार इन चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। पूछते हैं कौन मनोवैज्ञानिक मानता है कि बच्चा अपने या बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, लेकिन कैसे? वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके। बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण वातावरण के साथ क्रिया करके स्वयं करता है, ये कौन मानता है? तो वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ये कौन मानता है? ये मानते हैं हमारे जीन पियाजे। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। वहीं वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चा समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण करता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। करेगा यहाँ भी स्वयं करता है। यहाँ पर देखिए वाइगोत्स्की भी कहता है कि मैं भी कहता हूँ, वो भी कहता है कि भाई साहब देखिए जो बच्चा है वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ये भी कहते हैं, जीन पियाजे जी भी कहते हैं बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। लेकिन जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं तो करता है, लेकिन वो अपने वातावरण या इन्वायरमेंट के साथ अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने, देखो अब यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि जीन पियाजे ने, देखिए इसको एक पॉइंट लिख लो और इसको दूसरा पॉइंट लिख लो। जो अपने जीन पियाजे हैं,
इन्होंने किसको ज़्यादा महत्व दिया? इन्होंने इन्वायरमेंट या वातावरण, इन्वायरमेंट या वातावरण को महत्व दिया है। समझिए बात, को महत्व दिया है। जीन पियाजे ने किसको महत्व दिया है? जीन पियाजे कहते हैं कि भैया बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं तो करता है, लेकिन कैसे करता है? तो वातावरण के साथ में अंतःक्रिया करके। मतलब इन्होंने वातावरण को बहुत ज़्यादा महत्ता दी है। जबकि वहीं पर वाइगोत्स्की कहता है कि अरे मैं भी तो कहता हूँ कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, लेकिन समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके। उस वाइगोत्स्की का मानना है कि समाज और संस्कृति के साथ में जब तक बच्चा अंतःक्रिया नहीं करेगा तब तक बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण नहीं कर सकता है। तो वाइगोत्स्की ने किसको इंपॉर्टेंट माना है? तो वाइगोत्स्की ने समाज और संस्कृति को महत्व दिया है। बताइए कोई दिक्कत आप लोगों को? समझ गए कि नहीं समझ गए? पियाजे भी कहता है बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ये भी कहते हैं, लेकिन ये समाज और संस्कृति को प्रधानता देते हैं। और ये कहते हैं कि बच्चा है जो अपने वातावरण के साथ, तो ये वातावरण को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। भैया फटाफट छाप लीजिए। भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है, ऐसा वाइगोत्स्की ने कहा है। पहले विचार आता है, फिर भाषा आती है, ऐसा जीन पियाजे जी कहते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे बढ़ा जाए। लिख लिया? अब देखो इसी में जीन पियाजे में देखो इसी में देखिए एक और डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस? जरा देखिएगा। जो जीन पियाजे हैं ये कहते हैं कि बच्चे के जो संज्ञानात्मक जो विकास है, बच्चे का जो संज्ञान का जो विकास होता है, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है। अच्छा, संज्ञान है क्या चीज़? बहुत दिन से हम संज्ञानात्मक कह रहे हैं, संज्ञान कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। संज्ञानात्मक मतलब मन से जुड़ी हुई मानसिक क्रियाएं जितनी भी होती हैं, उसमें चिंतन आता है, तर्क आता है, ठीक है, उसमें चिंतन, तर्क, अवधारणा, सारी चीज़ें जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं उनको ही कहते हैं संज्ञान। ज्ञान और संज्ञान में अंतर है। ज्ञान होता है किसी एक विषय में ज्ञान, पर संज्ञान का मतलब होता है मस्तिष्क से जुड़ी हुई सारी क्रियाओं को हम संज्ञान कहते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे मानसिक क्रियाओं को बल देते हैं। किसको बल देते हैं? मानसिक क्रियाओं को बल देते हैं। कौन? जीन पियाजे। जबकि वाइगोत्स्की क्या करता है? वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति को बल देता है। संस्कृति में बल देता है या को बल देता है। तो एक बात और निकल के आ गई कि संज्ञानात्मक विकास में जो पियाजे हैं वो मानसिक क्रियाओं को बल दे। देखिए बेटे, ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछी जा चुकी हैं ऑलरेडी। इसलिए मैं बार बार इन चीज़ों को ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझते जाएँ, बेहतर तरीके से इनमें अपनी एक सोच बनाते जाएँ। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं है? फटाफट बताइए, अगर आ गई तो मैं आगे बढ़ूँ। जल्दी से करिए स्क्रीनशॉट इसका। हो गया? अब देखिए, इसको हटा देते हैं। देखिए, जो वाइगोत्स्की है वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में 3 कारकों को बड़ा महत्वपूर्ण मानता है। ध्यान से समझिएगा। जो वाइगोत्स्की हैं ये बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में 3 कारकों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। कौन कौन है?
तो पहला मानते हैं समाज, दूसरा मानते हैं संस्कृति और तीसरा मानते हैं भाषा। देखिए, जो भाषा विकास का जो सबसे अच्छा जो व्याख्या दी, जो सबसे जो अच्छी थ्योरी दी, वो वाइगोत्स्की ने ही दी है। तो अभी हमने बताया कि ये समाज को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, दूसरा किसको मानते हैं, संस्कृति को मानते हैं, तीसरा भाषा को मानते हैं। और ये कहते हैं कि भाषा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? भाषा दो प्रकार की होती है। एक को ही कहते हैं वाह्य भाषा, जो हम लोग आपस में बोलते हैं, जैसे हम और आप, या कोई बच्चा दूसरे बच्चा से, या कोई बच्चा अपने माता पिता से, कोई बच्चा अपने समाज से जिस भाषा पे बात करता है उसको कहते हैं वाह्य भाषा। क्या कहते हैं? वाह्य भाषा। और इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटर लैंग्वेज कर लो, वैसे इसका नाम होता है। इसको कहते हैं वाह्य संभाषण, ऐसे लिखो, वाह्य संभाषण। इसको कहते हैं इंटर साइकोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? इंटर साइकोलॉजी कहते हैं। और जबकि दूसरी भाषा कहते हैं, जो दूसरी भाषा होती है वो होती है मेरे बच्चे आंतरिक संभाषण। क्या होती है? आंतरिक संभाषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रा। क्या कहते हैं? इंट्रा साइकोलॉजी। अब देखो, समझना मेरी बात, जो वाइगोत्स्की हैं वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में 3 कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं, समाज, संस्कृति और भाषा। ये कहते हैं कि भाषा 2 प्रकार की होती है, बाह्य संभाषण और आंतरिक संभाषण। बाह्य संभाषण वो होता है जो बच्चा या कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा अपने समाज के साथ बात करता है, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बात करता है, अपने साथी समूह के साथ बात करता है, उसको कहते हैं बाह्य संभाषण या इंटर साइकोलॉजी। पर अगर बात करें आंतरिक संभाषण की, तो बच्चा क्या करता है? अपने मन ही मन में बातें करता है, अपने मन को संकेत देता है, अपने कामों को दिशा देता है, अपने को ही इंडिकेट करता है, उसको कहते हैं आंतरिक संभाषण। और मेरे बच्चे, इसी को जो वाइगोत्स्की हैं इन्होंने कहा है निजी। क्या कहा है? कहा है निजी भाषा, जिसको कहते हैं, या निजी संभाषण, जिसको कहा गया है इंग्लिश में प्राइवेट स्पीच। अब देखो क्या कहा गया है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निजी संभाषण या निजी भाषा, इसको भैया निजी संभाषण भी कहते हैं, भ्रमित मत होना, ठीक है। इसे कहते हैं निजी संभाषण या निजी भाषा। पूछा जाए बताइए प्राइवेट, देखिए मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप इंग्लिश में ही याद रखें तो आपका बहुत ज़्यादा भला है, आपका बहुत ज़्यादा फायदा है। इसको प्राइवेट स्पीच, बात खत्म हो गई, और हिंदी में इसके 4 नाम हैं, निजी संभाषण या आंतरिक संभाषण। तो ये जो प्राइवेट स्पीच है, प्राइवेट स्पीच के बारे में वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा प्राइवेट स्पीच से अपने मन ही मन में बातें करता है और अपने आचरण को, अपने संज्ञान को, अपने संज्ञानात्मक विकास को एक दिशा प्रदान करता है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर बात की जाए, अगर हम आपसे पूछे बताइए कि एक होता है प्राइवेट स्पीच और एक होता है ईगोसेंट्रिक स्पीच। देखो 2 प्रकार की स्पीचों की बात की गई है। इसे कहते हैं अहम केंद्रित वाक। देखो अब 2 प्रकार के आपको वाक्य मिलेंगे, 2 प्रकार की स्पीच मिलेंगी। एक मिलेगी ईगोसेंट्रिक स्पीच और एक मिलेगी प्राइवेट स्पीच। अगर आपसे पूछा जाए बताइए ईगोसेंट्रिक स्पीच को की बातचीत किसने की है, तो इसकी बात की है आपके पियाजे ने। किसने की है? पियाजे ने, या जीन पियाजे ने इसकी बात की है। किसकी? ईगोसेंट्रिक स्पीच की। समझ रहे हैं। और अगर बात करें प्राइवेट स्पीच की, तो इसकी बात की है आपके वाइगोत्स्की साहब ने। किसने की है? वाइगोत्स्की साहब ने। तो वाइगोत्स्की इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है और बहुत ज़्यादा अंतर, क्योंकि ये जो इन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए, इनके विकास के सिद्धांत को क्या कहते हैं? अभी अभी मैंने कराया था, कहते हैं सोशियो कल्चर थ्योरी। क्या कहते हैं? सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बताइए बात समझ में आएगी? इसको कहते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका?
संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसको किसने दिया है? वाइगोत्स्की साहब ने दिया है। तो आप बात बताइए, बात समझ में आई? ये इस बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में 3 कारकों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, समाज, संस्कृति और भाषा। भाषा को इन्होंने 2 प्रकार का बताया, बाह्य संभाषण और आंतरिक संभाषण। आंतरिक संभाषण को कहते हैं इंट्रा साइकोलॉजी, और आंतरिक संभाषण का दूसरा नाम है निजी भाषा या निजी संभाषण, जिसको कहते हैं प्राइवेट स्पीच। और प्राइवेट स्पीच की बात की है वाइगोत्स्की साहब ने, जबकि इगोसेंट्रिक स्पीच या अहम केंद्रित वाक्य की बात की है जीन प्याजे ने। फटाफट से स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे की बातचीत की जाए। हो गया? देखिए आगे। अब फिर से देखिए, एक बात और आती है, कर लिया होगा आपने। देखिए यहां पर एक बात आप और समझिएगा। देखिए यहां पर क्या होता है कि फिर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन मनोवैज्ञानिक कहता है कि बच्चे का या बालक का विकास पहले होता है, विकास पहले होता है, फिर बच्चा सीखता है, फिर बच्चा सीखता है। एक बात हो गई। कौन मनोवैज्ञानिक कहता है कि बच्चे का विकास पहले होता है और उसके बाद में बच्चा सीखता है? दूसरी बात कहते हैं कि कौन मनोवैज्ञानिक कहता है कि बच्चा पहले सीखता है, बच्चा पहले सीखता है, फिर उसका विकास होता है, फिर उसका विकास होता है। बताइए, बच्चे का विकास पहले होता है फिर बच्चा सीखता है, और कौन मनोवैज्ञानिक कहता है कि बच्चा पहले सीखता है और फिर बच्चे का विकास होता है? तो मेरे बच्चे, ऐसा क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में, चाहे आप किसी भी टेट का एग्जाम उठा के देखें, ऐसा कोई सिंगल टेट का एग्जाम नहीं होगा या सुपर टेट या कोई भी भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा ऐसी नहीं होगी जिसमें ये दोनों जो क्वेश्चन है वो आए नहीं है। तो पहले वाले का आंसर है, जो जीन प्याजे हैं वो मानते हैं कि बच्चा पहले विकसित होता है। जीन प्याजे का मानना है कि बच्चा पहले विकसित होता है और फिर बच्चे का विकास होता है। वहीं वाइगोत्स्की का मानना है कि पहले बच्चा सीखता है, उसके बाद में बच्चे का विकास होता है। तो आप इसको बहुत ही सुकून से, ध्यान से रट लीजिए, सीख लीजिए और समझ लीजिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये तो हो जाता है इसका एलिमेंट्री पार्ट या शुरुआती का पार्ट हो जाता है, जिसमें हमने आपको अभी तक कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करा दिए, और आपको बस समझना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से निकल के आते हैं। प्रॉपर आपके पास नोट्स होने चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। ठीक, समझ गए? हो गया स्क्रीनशॉट? अब देखिए आगे। अब क्या है कि देखो, जीन जो अपने जो वाइगोत्स्की साहब थे, इन्होंने कुछ देखिए, एक मिनट। देखिए, जो वाइगोत्स्की थे, इन्होंने कुछ टर्म की बात की है, कुछ इन्होंने शब्द दिए। जैसे इन्होंने एक शब्द दिया है ZPD, दूसरा शब्द दिया है MKO, फिर अगला शब्द दिया है स्कैफ फोल्डिंग। समझते जाइएगा, इन्होंने पहला दिया है ZPD, MKO और स्कैफ फोल्डिंग। ये दो तीनों टर्म हैं, ये तीनों टर्म वाइगोत्स्की इन्हीं के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। मैंने आपको अभी तक जो बातें बताई वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन अभी वाली बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहली बात तो इनका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ZPD का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या होता है? ZPD का जो फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। MKO इसका फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। ठीक,
मोर नॉलेजेबल अदर्स। MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स, और इसके फोल्डिंग की हिंदी होती है, ये अपने आप में खुद ही फुल फॉर्म है, इसकी हिंदी होती है पाड़ मचान या ढांचा। पाड़ मचान या ढांचा। अब इन चीज़ों को आपको बहुत सुकून से ध्यान से समझना होगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं, इन चीज़ों के बारे में। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, ये जोन कहाँ पे पाया जाता है, मोर नॉलेजेबल अदर्स क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं, या स्कैफोल्डिंग पाड़ मचान या ढांचा कौन होता है। तो इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की तो वो एक में हौच पौच हो जाएगा और वीडियो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस वाले वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और इन तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को लेकर मैं अगले वीडियो में बातचीत करूँगा, जो कि वाइगोत्स्की की मेन थ्योरी है। वाइगोत्स्की ने जो अपना संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है उसमें इन चीज़ों की बात की है, और वाइगोत्स्की क्यों फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा उसको क्यों प्रसिद्धि प्राप्त हुई संज्ञानात्मक विकास में, आप इनको पढ़ने के बाद में समझ जाएंगे कि उसने किस प्रकार से सरलता से ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो लास्ट में आपसे यही कहेंगे, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुँचे। और अगर जब हम देखते हैं कि बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया है, सब्सक्राइब चैनल को किया है, तो हमारा भी हौसला अफजाई होता है, और हम भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने लेकर आना और चाहेंगे, और भी टीचर लगाए जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।